राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मदरसा मरकजी अंसारुल उलूम में अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वाराणसी के लल्लापुरा स्थित मदरसा मरकजी अंसारुल उलूम में 15 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव जोश खरोश से मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण व राष्ट्रगान से हुआ। इसके पश्चात मदरसा के बच्चों द्वारा भक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष मुमताज अली बाबर, प्रबंधक अब्दुल अली व स्थानीय सभासद हारून अंसारी व पूर्व पार्षद असलम खान ने संयुक्त रूप से आजादी के 75 वर्षों की लंबी यात्रा पर प्रकाश डाला और अमर शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बच्चों को अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि भारत की अपूर्व उन्नति और विकास से युवा पीढ़ी को जानकारी लेना चाहिए कि किस तरह आजादी को हासिल करने के लिए भारतीयों ने 100 वर्ष की लंबी लड़ाई 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक लड़ी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन्हें हर वर्ष 15 अगस्त को याद किया जाता है। इस अवसर पर 15 अगस्त अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग। कार्यक्रम में मदरसा के सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिसमें हाजी हनीफ मोहम्मद, उस्मान, शौकत अली, मुस्तकीम, वजीरुद्दीन, अब्दुल लतीफ, असलम व रिजवान आदि लोग उपस्थित रहे। मैं अब्दुल अली, प्रबंधक मदरसा मरकजी अंसारुल उलूम लल्लापुरा। 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, आज़ादी जो हमें 15 अगस्त 1947 में मिली, आज हमने उसको 75 साल पूरा कर लिया। तो एक आज़ादी की एक लंबी यात्रा है, जिसमें भारत को जब आज़ादी मिली तो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। उसके बाद 1962 के जो चीन का युद्ध हुआ, उसमें भी हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन फिर हम अपने पैरों पर खड़े हुए और एक लंबे विकास और उन्नति और वृद्धि का हम लोगों ने एक साम्राज्य स्थापित किया। आप जानते हैं कि हमने अपने सैन्य शक्ति को सशक्त किया, यहाँ तक कि हम परमाणु शक्ति वाले देश बन गए। हमारे उपग्रह चांद और मंगल पर भेजे गए, जो कि केवल 5 देशों में हमारा नाम शामिल हुआ। तो ये सारी उपलब्धियाँ इन 75 साल के जो है इतिहास की है, जिसको आज हम खुशी से और जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ हम सब मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 को ही आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की थी और ये महोत्सव जो है 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार के महोत्सव में एक ख़ास बात ये थी कि सरकार ने एक अभियान चलाया कि घर घर तिरंगा, और उसके उस संबंध में कानून में तिरंगा के कानून में कुछ परिवर्तन भी किया कि अब पब्लिक जो है वो शाम को रात में झंडा नहीं उतार पाती, इसलिए उन्होंने एक परिवर्तन कर दिया कि अब रात में भी झंडा रहेगा। तो इससे पब्लिक ने काफ़ी सहयोग किया और काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि सब घरों पर झंडे लगे हुए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। हमारे मदरसे में भी ये सारा उत्साहपूर्वक आज का ये स्वाधीनता दिवस मनाया गया और बच्चे इस मौके पर जो ख़ास तौर से जो 100 बरस की जो हमारी लड़ाई थी आज़ादी की, 1857 के गदर के बाद से लेके जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, 100 बरस में हमारे भारतीयों ने बहुत बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, लड़ते रहे 100 बरस तक, तब हमें जाके आज़ादी मिली। हाँ, अपना परिचय। मदरसा मरकजी अंसारुल उलूम के अध्यक्ष सदर हैं मुमताज अली बाबर। आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उससे? आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पर सबसे पहले अपने देशवासी, अपने लोगों को दिली मुबारकबाद। 75 वर्ष तो पूरे हो गया, हम 76वें वर्ष में आ गए। सवाल तो ये है कि देश आज़ाद हुआ गुलामी से, लेकिन इस चीज़ का जो है कि हमको सांप्रदायिकता से भी जो आज़ाद होना है, हमको सांप्रदायिकता की संकीर्ण विचारधारा से भी आज़ाद होना है। हमें आज़ादी की लड़ाई के वक्त में उस वक्त भी उन लोगों से होशियार रहना था जो हमारे बीच में रह के हमारे एकता अखंडता को
खंडित कर रहे थे, वो आज भी उस तरह के मानसिकता के लोग हैं। हमको उनसे ज़्यादा होशियार रहना है। हमको अपनी जो है विरासत, जो हमको कुर्बानी दे के मेरे लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, उनको बरकरार रखना ये मेरा अव्वल फ़र्ज़ है। ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम आज ये तहे दिल से तहिया करें कि हमारा देश जो अखंड रहे, एकता में अनेकता में एकता रहे और हम लोग भाईचारगी का सबूत दें, देश हमारा तरक्की करे। इस राह पर हमको गामजन होना है। हमें उन खूबसूरत धोखों से होशियार रहना है जो हमारे बीच में आके हमको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बेहद सतर्क रहना है और हम उन शहीदों को, उन लोगों को जो बेनामी ज़िंदगी जिए, अब मर गए, शहीद हो गए, जो मुल्क ऊपर कुर्बान हो गए, जो अपना पूरा ख़ानदान शहीद कर दिए, हम उनको उस वक्त जो है सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची खराज अकीदत पेश कर सकते हैं जब उनके लिए हम अपने मुल्क को हिफाजत के लिए, एकता के लिए कुछ करेंगे, तब जाके उनको जो है तसल्ली उनके रूह को होगी। कायदे कानून से चले, ये भी मेरा अपना फ़र्ज़ है। रोज़ जो बहुत सारी चीज़ें होती है जिस खंडित होने अब नहीं देंगे। देश के अखंडता, देश की एकता, देश की भाईचारगी हमेशा कायम रखेंगे। उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो खराज अकीदत और सलाम है, जिन लोगों की कुर्बानियाँ मेहनत से देश आज़ाद हुआ। हम इसी के साथ अपनी दो अल्फाज खत्म कर